इस कलयुग में तो हम देखते हैं इस कलयुग में हमारे लिए इतना सिंपल प्रोसेस दिया है हरि नाम जप। बट वो भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमें कितना टफ लगता है ना कि प्योर डिवोशनल सर्विस करना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम पहले की बात देखें, जब पहले यज्ञ हुआ करते थे, तपस्या हुआ करती थी, वो तो हमारा लेवल बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारे लिए सिंपल हरि नाम जप दिया है, शास्त्र दिए हैं, वो भी नहीं हो पाते। बट हमारे जो आचार्य गण है, उन्होंने हमारे लिए पूरा फैसिलिटी करके दिया है कि किस तरह से आप प्योर डिवोशन अटेन कर सकते हो। राइट। तो उसी में से एक ग्रंथ है हमारा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, जो रूप गोस्वामी जी ने दिया है। तो उसमें वो हमें बता रहे हैं 6 ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं या शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये श्लोक है, कुछ इस प्रकार है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो सबसे पहले बता रहे हैं हमें, जैसे प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते हैं, हम सुनते हैं कि हमें उत्साहित रहना चाहिए भक्ति में, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। हम देखते हैं जब हम नए नए आते हैं भक्ति में तो हमें कितना उत्साह रहता है कि हमें ग्रो करना है, हमें प्रोग्रेस करना है। हम नाम जप भी करेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, सेवाएं करेंगे, बहुत हम उत्साह के साथ आते हैं। बट धीरे धीरे हम देखते हैं टाइम के साथ वही चीजें करते करते हमारा थोड़ा उत्साह कम होने लगता है। हमें लगता है क्या रोज वही वही चीजें करें, या राइट। या फिर कई बार हमारे अपराध कुछ बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारा उत्साह कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं और प्रभुपाद जी भी इस तरह से बताते हैं कि हमारा डिवोशनल सर्विस में फर्स्ट आपका स्टेप ही है उत्साह। अगर आप एंथुसियास्टिक होंगे तो आप ग्रो कर पाएंगे, आप रोज एक उत्साह के साथ नाम जप कर पाएंगे, सेवाएं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने वो उत्साह ही खो दिया तो हम ना उसमें फॉल डाउन होते चले जाएंगे। राइट। नेक्स्ट बताते हैं धैर्य। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। हमें लगता है ना कि अरे इतने दिनों से तो नाम जप कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, या इतना कुछ ना शास्त्र समझ आ रहे हैं, शायद मुझे तो कभी आएंगे ही नहीं समझ। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। कई बार डिवोटीज बोलते हैं कि मेरे ऊपर तो हरिनाम असर ही नहीं कर रहा। मुझे खुद भी ऐसे लगता है कई बार, राइट। और शास्त्र पढ़ते वक्त, सेवा करते वक्त हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं। बट यहाँ पे पहले ही बता रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि इस बात पे हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंट रहना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना पड़ेगा। जब हमारा प्योरिफिकेशन होगा तो जरूर परफेक्शन मिलेगा, हमारे अनर्थ भी जाएंगे, हम एडवांस भी करेंगे स्पिरिचुअली। बट सेकेंड प्रोसेस इज हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। राइट। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया और कल मैं एकदम से एजिटेटेड हो गई, मैंने अपना धैर्य खो दिया और छोड़ो आज तो मुझे नहीं करना है। हमें ये डेडिकेशन लाना होगा कि नो, मुझे करना है आज भी फॉलो। नेक्स्ट बताते हैं निश्चय। हमें इस बात पे एकदम विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं फॉलो कर रही हूँ इससे करके ही मुझे परफेक्शन मिलेगा। बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हम बस फॉलो करने लग जाते हैं सिर्फ करने के लिए। एक होता है ना कि रिचुअल टाइप बन जाता है कि हाँ बस कर रहे हैं, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, पता नहीं। हमें विश्वास भी नहीं होता कि पता नहीं ये करके परफेक्शन मिलेगा भी या नहीं, क्या होगा। बट हमें वो विश्वास रखना है, निश्चय रखना है कि दिस इज द करेक्ट पाथ। ये मुझे अथॉरिटी ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है ना, आचार्य गणों ने दिया है। तो अगर मैं इसे फॉलो करूंगी तो एक ना एक दिन जरूर हमारा प्रोग्रेस होगा, है ना, हमारा प्योरिफिकेशन भी होगा और हम परफेक्शन भी हमें मिलेगा। तो ये निश्चय हमें रखना है। तो क्या हुआ, उत्साह, धैर्य और निश्चय। हमें उत्साह रखना है, धैर्य रखना है और निश्चय रखना है। सॉरी। आगे है आपका तत्त कर्म प्रवर्तनात्। यानी कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जो हमें बताया गया है प्रोसेस। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, आपका चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, वो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। तो हमें ये नहीं समझना कि डायरेक्टली हम भाव भक्ति पे जंप कर जाएं। हमें इनका भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना है क्योंकि यही हमारा बेस सेट करेंगे। हमारा भक्ति में प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पाता, हम देख सकते हैं
बिकॉज हम बेसिक रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमारे 4 नियम हो गए या फिर हमारे डेली का श्रवण कीर्तन हो गया, लेकिन अगर हम इन्हें अच्छे से करें तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि आप अच्छा रैपिड प्रोग्रेस कर सकते हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। फिर बताते हैं संग त्यागा। किसका संग त्यागना है? नॉन डिवोटीज का। इवन आचार्यगण तो ये बताते हैं कि आप मुझे भले ही एक स्नेक के साथ रख दो, उनसे बेटर है कि मैं इन डुप्लीसिट लोगों के साथ रहूं। ये मुझे बार बार मारेंगे लेकिन सांप एटलीस्ट एक बार मार के खत्म कर देगा। तो इतना बताया जाता है कि हमें बिल्कुल भी मटेरियल लोगों का इतना एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए, जो हमारा पूरा एनर्जी सैक कर जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस खत्म कर दें, एंड हमारे अंदर उनकी प्रवृत्तियां आना शुरू हो जाए, हम उनके जैसे बिहेव करने लग जाएं या उनकी तरह रैंडम चीजें करने लग जाएं, 4 नियम तोड़ने लग जाएं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। फिर सतोवृत्ति, हमें फॉलो क्या करना है अब? हमें आचार्य गणों को फॉलो करना है और डिवोटीज को फॉलो करना है, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। तो ये हमारे 6 बताया प्रिंसिपल्स। उत्साह रखना है, धैर्य रखना है, हमें निश्चय रखना है कि इसी प्रोसेस से मुझे परफेक्शन मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो हमारा बेस सेट करेंगे। मटीरियल लोगों का एसोसिएशन नहीं लेना है, और हमें जो डिवोटीज हैं आचार्यगण हैं उनको फॉलो करना है। तो बताते हैं कि अगर हम ये 6 चीजें करेंगे सो गारंटेड हम अपने भक्ति में रैपिड एडवांसमेंट कर सकते हैं। बस हमें यही देखना है कि हमें एकदम से जंप नहीं करना, हमें एकदम से अपना धैर्य नहीं खो देना कि कुछ हो नहीं रहा, भाव भक्ति नहीं मिल रही, प्योर डिवोशन नहीं मिल रहा। हमें बस ये देखना है कि मैं इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करूं और मुझे जरूर मेरे को मिलेगा, अच्छा मेरे को प्रोग्रेस मिलेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अच्छे से मैं नाम जप भी कर पाऊंगी, हरि नाम में टेस्ट डेवलप कर पाऊंगी। तो यस, अगर हमें वास्तव में चाहिए कि ये जो मैं नाम जप कर रही हूँ इसमें मुझे रस आने लगे, मुझे इसमें निष्ठा आए, तो बहुत जरूरी है कि हम इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो आप सब इन्हें लिख भी सकते हैं, रोज पढ़ भी सकते हैं, और कोशिश करना चाहिए हमें कि हम इन्हें फॉलो करें अपने नाम जप के साथ। तो इसी के साथ हम आज प्रयास करते हैं हम जितना फोकस के साथ हो सके अपना हरिनाम चैंटिंग करें, शुद्ध भाव से करने की कोशिश करें और सेवा भाव से करने की कोशिश करें। हरे कृष्णा, प्रणाम टू ऑल।